कहने के बाद हमारे क़िबला डॉक्टर सिद्दीकी साहब भी, तो मेरा नाम ऐलान करने वाले थे किताब के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहां पर किसी को तकरीर सुनाने नहीं, अंजुमन के अंदर जो होता है वो सीखने के लिए आया हूं का। तो हम यहां पर सीखने के लिए आए हैं। మనమందరూ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాం? ఆ కరుణామయుడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మన్ని భూలోకానికి ఎందుకు పంపించాడు? మనమందరం हम सारे क़िबलाओं से, हमारे प्रोफेसर साहब से भी बेहतरीन बहुत प्यारी बात सीखने को मिली है। तो आपने जो कहा, ये 101 साल पहले सिद्दीकी दीनदार क़िबला अंजुमन ने इस मेहनत को शुरू किया। इंशाअल्लाह 140 कंट्रियों तक ये पहुंच के रहेगा एक दिन। ये काम सिद्दीक दीनदार क़िबला का काम जो है, ये अंबिया वाला काम है। ये इंसान अंबिया वाले काम को अल्लाह मुंतखब करता है। जो अंजुमन के फाउंडर जो है सिद्दीकी दीनदार, अल्लाह ने उन्हें इंतखाब किया है। अल्लाह हर जगह हर किसी से काम नहीं लेता। जिस तरह से खवातीन को भी मालूम है, मर्द हजरात को भी मालूम है, जब कोई एक अपने ठेले के ऊपर कोई चीज बेचने के लिए आता है तो अच्छे चीजों को पहले मुंतखब किया जाता है, बेकार चीजों को डस्टबिन में लेकर फेंका जाता है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीनदार अंजुमन से जितने निकले हीरे और कोहिनूर के मानिंद हो, अल्लाह के दीन की मेहनत के मानिंद हो, और अल्लाह उसका रसूल जो चाहता है उस रास्ते पर लेकर खड़ा कर दे। ये मेहनत ऐसे ही नहीं आई। मेरे दादा क़िबला मुझे सुनाया करते थे कि सिद्दीकी दीनदार क़िबला का काम किस हालत से शुरू हुआ, कैसे मसाइल उनके साथ आए, कितने परेशानियों का सामना उन्होंने किया। यहां पर चंद हमारे क़िबलाओं ने भी ये बात बताया कि सारे मुश्किलों के बाद, कि हमें भी बहुत सारे लोग बोले शेख अब्दुल रशीद साहब आप भी अंजुमन को जाते हैं, तो मैं बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कहेगा रशीद उसके लिए जान देगा, उनके मजलिस में जाएगा। यह काम अंबिया वाला काम है, अल्लाह उसको समझा दे जो ये अल्फाज कहता है। तो बड़े तकालीफ से 101 साल यूं ही नहीं गुजरते। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहां पर इतने सुकून, चैन, ठंडी हवाएं, मस्जिदों के अंदर पंखे, बैठने के लिए कुर्सियां, वक्त पर खाने का निजाम, सारे चीजों की सहूलत है। ये दीनदार अंजुमन की मेहनत है। ये मेहनतों का हमारे बड़े फरमाते, बुजुर्गों ने डंडे खाए, उनके चाहने वाले अब अंडे खाए। ये उसकी मिसाल है। वो लोग डंडे खाए इस दीन के खातिर, क्या क्या बातें सुने इस दीन के खातिर, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नाम के साथ सिद्दीकी दीनदार कर दिया। ये दीन की मेहनत करने वाले जाया नहीं करेगा अल्लाह, भले छोटी सी मेहनत क्यों ना हो, दीन की मेहनत को अल्लाह जाया नहीं करेगा। बस 10 मिनट का वक्त है, वक्त भी हो चुका है, तो मैं अपनी अहम बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने मुझे चंद सालों से
दीनदार अंजुमन को आने का मौका दिया। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मेरे अल्लाह उसके रसूल की बात आप लोगों के जरिए से सारे लोगों के सामने रखकर मुझे सीखने का मौका जो आप लोगों ने दिया, अल्लाह आपको, मैं ये दुआ देता हूं, जब तक जमीन और आसमान में चांद तारे रहेंगे, इंशाअल्लाह दीनदार अंजुमन का काम सारे दुनिया में फलक में अल्लाह पहुंचाएगा। तो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब बोले बैकग्राउंड सिंगर नहीं, एक्चुअली जरा एक साल हो गया तो हमारे खिबला भूल गए। मैं और बाहुबली का डायरेक्टर एस.एस. राजमौली, हम दोनों एक साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए और मेरे एज ए फिल्म सपोर्टिंग हीरो मेरे 3 मूवीज है तेलुगु के जूनियर एनटीआर के साथ, तारक रत्ना के साथ, और 2-4 सीरियल है राजमौली जो पहले सीरियल करा शांति निवासम, उसके साथ। इंसान एक चीज को समझना है, अगर समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी दीनदार हो जाएगी, नहीं समझोगे जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। अल्लाह हमें कई मजालिसों में बिठाता है, पर उस बैठने वालों के पास भी एक चीज की नीयत हो और बोलने वाले के पास भी एक नीयत हो, उसके अंदर इखलास हो कि अल्लाह मेरी बात को, हक बात को उनके दिल में उतार दे। बोलने वाला भी ये नियत करे और सुनने वाला भी ये नियत करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर दीनदारी के अंदर तौफीक देगा। तो यहां जितने खिबलाओं से मैंने बात सुनना चाहा था, ताकि मैं भी हिदायत का मोहताज हूं। हर इंसान हिदायत का मोहताज है, क्योंकि उठाकर किताबें देखो, हयात सहाबा, एक सहाबा का आखिरी वक्त है, आकर सहाबा कहने लगे फला बिन फला, तू तो फला को पा गया, अब तू तो जन्नत को जाएगा। तो सहाबा ने कहा कल्ला, अभी नहीं। यह जबान ऐसी चीज है कि मरने के वक्त अगर उसके मामलात के मुताबिक अल्लाह जो चाहता है अगर वो नहीं बुलवाएगा, पता नहीं ये जबान जहन्नुम की तरफ ले जाए आखिरी वक्त में या जन्नत के फैसले हो जाए। आज जो पीस की बात इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने बातें हुई, असल इसका मकसद, इसका जुज क्या है? मिठास है। दीन, हमारा मजहब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए देखकर नहीं भेजा है। ये हम बड़ी गफलत में हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह के नबी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन कहा जाता है। अल्लाह मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह गैरों के भी, ईसाइयों के भी, सिख के भी, गिरजा को मारने वाले के भी, जितने भी मजहब जमीन के अंदर अल्लाह ने भिजाया, उन सारे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। कि हमें बताया गया, हमारे नबी ने फरमाया कि हमारे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम किसी के मजहब को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे मजहब को बुरा कहेंगे। तुम किसी के मजहब को गाली मत दो, वरना कल वो तुम्हारे मजहब को गाली देंगे। आज हमारे अंदर जो कमी है, अखलाक की कमी है, सब्र की कमी है, सलाह की कमी है। इन सारे कमियों को लेकर अगर हम मिठास हमारी जिंदगी से मिटा देंगे तो सिर्फ हमारा नाम मुसलमान रहेगा, दीनदारी के अंदर कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी मुअज़्ज़िज़ मां बहनों, आज दुनिया में बिगाड़ है, तो मैं आपको चंद अल्फाज में अपनी बात बताकर
खत्म करता हूं। आज बिगाड़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा पूछने लगे, या रसूलुल्लाह क़यामत के आसार बताइए। तो अल्लाह के नबी चुप रहे। फिर से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो, क़यामत के आसार क्या है बताइए, उसकी असरात क्या है बताइए। तो अल्लाह के नबी चुप रहे। जब तीसरी बार पूछा गया प्यारे नबी से फिर यही सवाल, तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ सहाबा सुनो, जिस दिन मां जलील होगी, औरत जलील होगी, समझ जाना वो क़यामत के आसार तुम्हें ज़ाहिर आ गए। क्या हम जानते हैं अनजाने में हम किस तरफ जा रहे हैं? तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मौजूद मां बहनों, हमें समझना है कि मां की अहमियत को, औरत की अहमियत को, औलाद की अहमियत को, एक बेटी की अहमियत को, इनको जब तक हम इज्जत नहीं देंगे, अल्लाह हमें इज्जत कहां से देगा? दीन की कमी। अगर मैं बोलूं कि फला बिन फला बड़े तकरीरें करता है, फला बिन बला बहुत बड़ा इंसान है, 100 जने कहें और ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े खिबला है, फला है, चुना है, अगर मुझसे पूछे आकर मेरी तारीफ करे तो मैं उनको कहूंगा, पहले जाओ मेरी बीवी से पूछो मैं कैसा हूं। मेरे दोस्तों, इज्जत घर की औरत से बनती है, एक मां से औलाद की इज्जत बनती है, एक बाप से अपने बेटे की इज्जत बनती है, मां और बाप के जरिए से उसकी बेटी और बेटे की इज्जत बनती है। आज वो इज्जत का जनाजे उठ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर दीन की कमी है। प्यारे नबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास माल नहीं है, मैं हज नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल इतना माल नहीं है कि 2 रोज की रोजी खाऊं और मैं हज का सफर करूं, यह नामुमकिन है, तो मेरे लिए क्या खिताब है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुन, अपनी मां को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख ले, मकबूल हज का सवाब तुझे मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया। आज के दौर में आप 10 लाख रुपए लगाकर हज को जाए, खुदा की कसम, मेरे नबी का वादा इस बात के साथ है, वो सेल्फी के साथ नहीं है। हमारी नीयतों में खोट आ चुका है। 8 लाख 10 लाख, अगर मैं किसी को पूछूं, मैं 8-10 उम्रा करावा हूं, 5 हज करावा हूं, और उसका प्रूफ भी मौजूद है, खाने काबा बैतुल्लाह के साथ एक सेल्फी। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें सही फहम और सही समझ पर चलाए। अगर मेरे नबी के कौल है, ऐ सहाबा, जो नीयत को लेकर तुम बैतुल्लाह को जाओगे, वही असरात लेकर तुम वापस आओगे। या नीयत में ही घोटाला और आस लगाए अल्लाह की, अपनी जिंदगी में दीनदारी की, तो हमारे अंदर की कमियों को ढूंढ लो, उसको खत्म करने की कोशिश करो। कैसे खत्म होगा? खत्म ऐसे होगा कि मां बहनों, मर्द हजरात को भी मालूम है, एक ताजी सब्जी फ्रूट लाकर आप फ्रिज में रख दो, फ्रिज के अंदर भर दो। आप सुबह उठकर देखें पूरा सामान खराब, ताजुब करेंगे, अरे कैसा सामान खराब हुआ? तो मां या बीवी या बहन कहेगी, अरे ऐसी की तैसी, फ्रिज का खटका डालना भूल गई थी, मैं फ्रिज का खटका डालना भूल गई थी, इसलिए तरोताजा सब्जी, तरोताजा फ्रूट, सबके सब ना अपने जिस्म को फायदा पहुंचाने वाले रहे, ना वो किसी के देने के लायक रहे। तो इसी तरह से अपने दिल के अंदर की जो यानी नुक्ते, जो गंदे नुक्ते, काले नुक्से जो लगे हुए हैं, दीन की बात तो सुनते हैं लेकिन कानों का खटका बंद रहता है, तो दिल के अंदर बात कैसे उतरेगी? तो मेरे मौजूद मां बहनों और अजीज दोस्तों, आखिरी 5 मिनट आपके सामने, हमें समझना होगा कि हमारे
जानबूझकर कुछ अनजाने में जो गलतियां होते हैं उसको माने, दिली इकरार करे दिल से और अल्लाह से तौबा करे। जब तक बंदा तौबा नहीं करता, यह दिल साफ नहीं हो सकता। तौबा करने की आदत डालो। आज माशरे में बहुत बुरा हाल है। हमारे क़िबला प्रोफेसर, हमारे डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब भी बोले कि काउंसलिंग का जो मसला है, मैं आज दीनदारी के यानी जो जलसे होते हैं उसमें कम लोग और कानूनी दायरे के अंदर कोर्टों में और पुलिस स्टेशनों में अपने ही लोग कसीर मजमे के साथ खड़े हुए हैं। वजह क्या हो सकती है? एक बाप एक मां लाखों रुपए लगाकर उसके एजुकेशन के लिए लगाता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए लगाकर शादी करता है। गालिबन महीना 2 महीने या 2 साल के अंदर वो रिश्ते कानून के पास पहुंच रहे हैं। ये किस वजह से और किस कमजोरी की वजह से हो रहा है? हमने दुनिया की तालीम को तालीम समझा, वो नबी की लाई हुई तालीम को हमने तालीम समझना छोड़ दिया। यही मकसद था सिद्दीकी दीनदार अंजुमन का कि लोग जिंदगी के साथ दीनदारी को लेकर चले। अल्लाह इस दुनिया में भी और जन्नत में भी अल्लाह कामयाब कर भेजेगा। तो हालात और माशरात जो बिगड़ रहे हैं, अल्लाह मैं भी हिदायत का मोहताज हूं, हम सब भी हिदायत के मोहताज हैं। अल्लाह हम सबको हकीकी वो जिस मेहनत के लिए मैंने पहले ही कहा बुजुर्गान दीन डंडे खाए, आज हम बगैर काम खाए के बिरयानी मुख में मिलते हैं। खुदा की कसम, आज इस नबी की उम्मत का फकीर भी बिरयानी और भूखा पेट नहीं सोता। ये वो दौर नहीं है, बासी रोटी और बासी खाना मांगने का फकीर का दौर नहीं है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ मां बहनों, अजीज दोस्तों, उम्मत में बिगाड़ अल्लाह के नबी ने क़यामत के आसार बताया। औरत जहां जलील होगी, समझ जाओ वो दौर क़यामत का दौर है। हम उसी दौर के अंदर चल रहे हैं। लोगों को यानी दीनदार अंजुमन के अंदर जो काम होता है, कहीं नामे, कहीं फिरके की बातें, कहीं बातें, क्या क्या कड़वे घुट नहीं पिए होंगे ये मेहनत करने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दीन की मेहनत करेगा वो सूट बूट पहनकर नहीं रहता, वो ऐसे ही लिबास में होता है। जो ऐसे ही लिबास में अल्लाह के राह में निकलता है, अल्लाह की दीन की दावत देता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, जो दीन की मेहनत करेगा, ऐ सहाबा, सबसे पहले जन्नत में गुरबा और गरीब ही फुरका ही जाएंगे, क्योंकि जेबें खाली होती है, वहां कोई हिसाब किताब नहीं होगा। जिसके पास जितना माल होगा उतना, जिस तरह यहां आईटी इनकम टैक्स का हिसाब देने के लिए होता है, तो जब अल्लाह ने बताया कुरान के अंदर के टैक्स को, तो यह इनकम टैक्स भी इसके अंदर पैदा हो गया। बस मेरे अजीजों, मेरी बात भले 100 बातों में एक बात दिल में उतार लो, अपनी गलतियों पे तौबा करना सीख जाओ। और मेरी मां बहनों से भी गुजारिश है, अपनी गलतियों से, शौहर से, बाप से माफी मांगना सीख जाओ। जो आपस में एक दूसरों से माफी चाहते हैं, अल्लाह उनके दिल के अंदर मोहब्बत की लहर को बढ़ाता है। जो एक दूसरे में पहल नहीं करते, शैतान उसके अंदर करवाहट डालकर कानून के कटघरे में खड़ाने का काम करता है। मेरी आखिरी एक वाकया आपके सामने रखता हूं, एक मिसाल रखता हूं आपके सामने। एक मां, बेटा बहुत अच्छी कमाई करने लगा, बैगों के अंदर पैसे भरकर मां के पास आया और मां से कहने लगा,
मां, मैं बुजुर्गों से सुना था कि मां की खिदमत करो, तो उसने बैग भरकर पैसे लाकर मां के पास रखकर कहा, ऐ अम्मा जान, मैं तेरा एहसान चुकाना चाहता हूं। तूने मुझे दुनिया में जो लाया, तकालीफ उठाई, मैं तेरा एहसान चुकाना चाहता हूं। तो ये 2 बैग भरकर पैसे लाए, जो चाहे जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करो। तो वह मां मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखी। दूसरे दिन हुए, वो दोनों बैग वैसे की वैसे ही है। तीसरा दिन हुआ, वो बैग वैसे के वैसा ही है। तीसरा दिन गुजरा, वैसे ही है। तो बेटे को बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई और मां के पास आया, अम्मा जान, तुम्हें मैं 2 बैग भरकर पैसे दिया, तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया उसमें से। तो अम्मा मुस्कुराने लगी, बेटे, ये पैसों से तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता, तू एक दिन मेरे साथ में सो जा, मां के साथ में एक दिन सो जा। तो उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है अम्मा जान, मैं आज रात में हम साथ में सोएंगे। तो अम्मा जान के बगल में बेटा लाडला सो गया। मां के लिए 100 बरस का बूढ़ा हो या 100 दिन का बच्चा हो, ममता की मोहब्बत एक ही होती है। क्योंकि हम भूल जाते बीवी बच्चों की चक्कर में मां की मोहब्बत को। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आ गया, लेकिन इस्तेमाल करने वाला स्मार्ट नहीं रहा, बस फिंगर चलाता गया, अपने अंदर स्मार्ट नहीं आया, टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्ट आया। तो अम्मा जान के पास सोने के लिए तैयार, बेटा सो गया। बिल्कुल रात के अंधेरे में गहरी नींद लगी बेटे को। मां ने उठाया, बेटे उठ। बेटा उठा, नींद से बेदार हुआ, कहने लगा, क्या है अम्मा जान? बोले, बेटे प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिला दे। तो ठीक है, उठकर गया, 1 गिलास पानी लेकर आकर अम्मा जान को दिया। फिर वो अम्मी पानी पीने के जरिए से हाथ से गिलास फिसलकर बिस्तर पे गिर गया। तो बेटा कहने लगा, अरे अम्मा, ये क्या, बिस्तर पर तुमने पानी गिरा दिया? बेटे चूक हो गई, हाथ से फिसल गया। तो ठीक है बेटे, सो जा। फिर सो गया बेटा, फिर मां भी सो गई, फिर गहरी नींद लगी, फिर से मां ने उठाया, बेटे उठ जा। अम्मा से कहा, अम्मा अब क्या हुआ? तो कहा, बेटे बहुत प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिला दे। तो फिर बेटा उठा, वो 1 गिलास पानी लिया, लाकर मां को दिया, हाथ से चूक गया, बिस्तर पे गिर गया। फिर उसके बाद तो अब बेटे का क्या कहना, यानी उसका बिहेवियर बदल गया। अरे तुम्हें अक्ल नहीं, दिखता नहीं, अंधे, हाथ से कैसा फिसल गया? बोलने के बाद बेटे गलती हो गई, फिर सो गए। तकरीबन गहरी नींद के अंदर बेटा गया। उसके बाद फिर उठाई, बेटे उठ। बेटा चिड़चिड़ाता हुआ उठा। अब क्या हुआ? तुम्हारी अक्ल चले गई, तुम्हारी याददाश्त चले गई, तुम्हारे हाथ कांपने लगे, तुम्हारी आंखों से बीनाई गई और तुम्हारा अक्ल भी चले गया। अनाप शनाप बकने लगा। तो मां ने कहा, बेटे बस प्यास लगी थी, ये मैं तुझे एहसास कराने के लिए तुझसे पानी मंगाकर मैंने बिस्तर पर डाला। जिस वक्त तू दुनिया में आया था, दुनिया की सारी खुशी तेरे पैदा होने पर मेरे अंदर आई थी। और जिस वक्त तू मासूम था, मेरे कोख में, मेरे बिस्तर पर तू पेशाब किया करता था, तो मैं इस पहलू को इस तरफ डालती और तुझे सुलाती। फिर तू पेशाब करता, मैं उस कच्चे जगह पर सो जाती, फिर से मैं इस पहलू में आ जाती। ऐसे मेरी जिंदगी गुजर गई तुझे इस हाल में लाने के लिए, और तू 2 गिलास में एहसान चुकाने लगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मां का एहसान कभी चुका नहीं सकते, एक बीवी का एहसान कभी चुका नहीं सकते, एक बेटी का एहसान कभी चुका नहीं सकते। तो इन रिश्तों की कदर करो। आज ये रिश्तों की वजह से हमारे क़िबला एक बयान के दरमियान कहते कि आज का मुसलमान मोमिन ऐसा हो गया है, सबसे आखिर में आएगा जुम्मे को और सबसे जल्दी भागने की तैयारी में रहेगा। क्या इसके अंदर दीनदारी आएगी
ये जरूरत है मेरी मुअज़्ज़िज़ मां बहनों को कि अपने बच्चों को बचपन से तरबियत करो। बेटे, मस्जिद में ज्यादा वक्त लगाना, बाजारों में कम वक्त लगाना। मस्जिद अल्लाह के घर है और फरिश्तों का माहौल है, बाजार शैतानों का घर है, बाजार शैतानों का ठिकाना है। मां बहनों को चाहिए, उन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करे ताकि वो बड़े होकर दुनिया से ज्यादा अल्लाह के घरों में दीन सीखने के लिए आएंगे। ऐसे यानी सिद्दीकी दीनदार से अल्लाह ने जो काम लिया वो आपकी औलादों से लेगा, हमारी औलादों से लेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह क़यामत तक दीनदार अंजुमन को रहमत, सलामत और इसी तरह से उनको इस्तिक़ामत अता फरमाए। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ये जगह बस नहीं होगी, बड़े बड़े ग्राउंड भी भर जाएंगे इसी दीनदार अंजुमन की मेहनत की वजह से। और वाखिदा दावा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।